नमस्कार, स्वागत है आपका सीएम 24 में। टीवी 24 का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गतिविधियों का एक जीवंत और अनोखा बुलेटिन। हर 24 घंटे की धड़कन सीधे आपके घर तक। यहाँ हम देखते हैं उनके विजन, विकसित मध्य प्रदेश, मिशन टेक्नोलॉजी से समृद्ध राज्य और उन योजनाओं का सफर जो करोड़ों जिंदगियों में नई उम्मीदें जगा रही है। रियल टाइम अपडेट्स, जमीनी पहल और जनता के बीच पहुंचते फैसले, यही है सीएम 24 की असली पहचान। सीएम 24, जहां हर घंटा बनता है इतिहास। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को सुरक्षित और पौष्टिक भोजन का संदेश देते हुए स्वस्थ समाज के निर्माण का आह्वान किया। वहीं उज्जैन में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के समापन समारोह को वर्चुअली संबोधित करते हुए उन्होंने आध्यात्म, संस्कार और सामाजिक समरसता के महत्व को रेखांकित किया। रविवार को मुख्यमंत्री के दोनों कार्यक्रमों में जन स्वास्थ्य, प्राकृतिक खेती, सांस्कृतिक विरासत और नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देने की स्पष्ट झलक दिखाई दी। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रत्येक नागरिक तक शुद्ध, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन पहुंचाना सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की अपील करते हुए कहा कि स्वस्थ भोजन ही स्वस्थ समाज और समृद्ध राष्ट्र की मजबूत नींव बनाता है। सरकार भी खाद्य गुणवत्ता और जन स्वास्थ्य को प्राथमिकता देकर लगातार प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि खाद्य सुरक्षा केवल कानून का विषय नहीं बल्कि सामाजिक जागरूकता का अभियान है। यदि हर व्यक्ति सुरक्षित भोजन के प्रति सजग होगा तो बीमारियों पर नियंत्रण और बेहतर जीवन शैली को बढ़ावा मिलेगा। किसानों, उपभोक्ताओं और प्रशासन की साझी भागीदारी से प्रदेश में पोषण और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव संभव है। उज्जैन जिले के ग्राम टंकारिया पंथ में आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा की समापन समारोह को मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भागवत कथा समाज में सद्भाव, नैतिकता और आध्यात्मिक चेतना का संचार करती है। ऐसे आयोजन सामाजिक एकता को मजबूत करने के साथ नई पीढ़ी को भारतीय संस्कृति और मूल्यों से जोड़ते हैं। हमारे अपने गांव के सभी भाई बहन, बच्चे, बूढ़े सब आनंद के साथ 1 जून से 7 जून तक ये जो भगवान के इस वातावरण के माध्यम से सच में श्रीमद् भागवत के माध्यम से हमने अपने सारे ग्रंथों का सार समझ लेते हैं। श्रीमद् भागवत में भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन भी है और सनातन धर्म की सारी चीज़ों की जानकारी भी है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, गोपाल कृष्ण भगवान के जीवन में कितने कष्ट थे, उनकी मधुर मुस्कान हमको उत्साह बढ़ाती, आनंद के साथ हिम्मत दिलाती। और उनकी मित्रता का उदाहरण हमारे लिए भगवान कृष्ण और सुदामा की दोस्ती के नाते से दुनिया भर में लोग इस बात का उदाहरण देते हैं कि गरीब अमीर की दोस्ती का उदाहरण सुदामा और भगवान कृष्ण से ही समझ में आता है। ऐसे समय में जब हम भागवत कथा कर रहे हैं, पुरुषोत्तम मास में कर रहे हैं, हमारी अपनी सरकार भी भगवान कृष्ण के जहाँ जहाँ लीलाएं हुई, भगवान उज्जैन में शिक्षा ग्रहण करने आए तो उज्जैन में सांदीपनि आश्रम में जहाँ सुदामा और भगवान कृष्ण की मित्रता हुई, उस स्थान को भी हम भव्य दिव्य बनाने वाले हैं। नारायण वो महिदपुर के पास का स्थान जहाँ भगवान कृष्ण और सुदामा ने रात गुजारी थी, वो भी तीर्थ बना रहे हैं। और जहाँ माता रुक्मणी के हरण के समय रुक्मणी के भाई रुक्मी से भगवान कृष्ण का युद्ध हुआ, वो धार के पास हमका झमका माता जी, उस स्थान पे भी तीर्थ बना रहे हैं। और बाबा महाकाल की नगरी में अब तो चारों तरफ विकास का जो आनंद है आपके आशीर्वाद से, क्या महाकाल और क्या सब तरफ के माहौल बन रहे हैं। अब तो चिंतामन में भी जाओ तो रास्ते की सड़क 4 गुना चौड़ी कर रहे हैं पहले की तुलना में। और आपके गांव से भी बेधड़क पूरे साल सीमेंट की सड़क, इधर से भी और उधर दूसरे तरफ के रास्ते से भी। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि श्रीमद् भागवत केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन प्रबंधन और सकारात्मक सोच का प्रेरणा स्रोत है। कथा श्रवण से व्यक्ति के भीतर आत्मविश्वास, सेवा भावना और सामाजिक उत्तरदायित्व का विकास होता है।
उन्होंने आयोजकों और श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं देते हुए ऐसे आयोजनों को समाज के लिए प्रेरणादायी बताया। रविवार को मुख्यमंत्री की दोनों गतिविधियों में एक समान संदेश उभर कर सामने आया। एक ओर सुरक्षित भोजन के माध्यम से स्वस्थ नागरिक बनने की पहल, तो दूसरी ओर आध्यात्म और संस्कारों के जरिए स्वस्थ समाज के निर्माण का संकल्प। स्वास्थ्य, संस्कृति और सामाजिक मूल्यों को साथ लेकर चलने की ये सोच समग्र विकास की दिशा में एक सकारात्मक प्रयास के रूप में देखी जा रही है। मैं मान के चलता हूँ आज के इस अवसर पर हमारी अपने हिंदू धर्म की जो विशेषता है, राकेश जी ने विस्तार से बताया होगा। एक और बात माता यशोदा के लिए और नंद बाबा के लिए भी महाराज जी आपकी तरफ से भी बात जाना चाहिए। देखो, वसुदेव और कृष्ण माता पिता के नाते से देवकी और वसुदेव के पुत्र भगवान श्री कृष्ण को उनके जीवन के कष्ट को बचाने के लिए नंद बाबा और यशोदा मैया ने भी कितना बड़ा त्याग किया। अपने नवजात बच्चे को एक तरह से कंस के हाथ में देने के लिए संकोच नहीं करा और अपने मित्र को, बच्चे को बचाने के लिए यशोदा मैया ने और नंद बाबा ने अपने पास अपनाया। और उनने वो भी उस कष्ट में कि कंस की मथुरा कोई दूर नहीं थी गोकुल से, लेकिन फिर भी हिम्मत के साथ उनने न केवल भगवान कृष्ण के जीवन की रक्षा की, बल्कि माँ और बेटे का रिश्ता तो यशोदा मैया और गोपाल कृष्ण से ही दुनिया समझती है। क्या प्रेम लुटाया उनने, कितना आनंद आता है। और गोपाल कृष्ण के जीवन में भी सदैव धर्म मार्ग के लिए बड़ी से बड़ी लड़ाई लड़ने में भी भगवान कृष्ण पीछे नहीं हुए उनके जीवन में। ये भगवान कृष्ण की बहुत सारी लीलाएं हमको सदैव प्रेरणा देती। आज के इस अवसर पर हम सब केवल भागवत कथा का श्रवण नहीं करना, उसको अपनाना भी है अपने जीवन में भी, और अपनी सरकार के माध्यम से भी जितने काम कर रहे हैं अब उज्जैन के आसपास भी आप सबके माध्यम से। टंकारिया का तो आनंद ही अलग है। टंकारिया और लेकोड़ा की सड़क भी बनने वाली, चिंता मत करो। यहाँ से एक सड़क बनेगी जोरदार, और जितना मांगोगे देंगे। सड़क का प्रस्ताव बनवा लेना, बनवा देंगे। गाँव के अंदर कोई गड़बड़ हो जाए तो कैमरे में सब रिकॉर्डिंग हो जाती है। अच्छा है इस तरह से गाँव के अंदर सिस्टम बनाया। गौशाला सब अच्छी कर रहे हैं, गोपालन को बढ़ावा दिला रहे हैं। गौ माता के ऊपर कोई कष्ट नहीं आया, इसलिए 40 रुपये प्रति गौ माता दे रहे हैं। दूध का उत्पादन बढ़वा रहे हैं। अभी 2625 में गेहूँ खरीदा कि नहीं खरीदा, और आने वाले समय में और भाव बढ़ाएंगे इसका लगातार। इस पूरे भागवत कथा पुराण के परिसर में पंडित राकेश शर्मा जी सहित आप सबको प्रणाम। सुरक्षित भोजन से स्वस्थ जीवन और आध्यात्म से संस्कारित समाज का संदेश। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के रविवार के कार्यक्रमों में विकास का व्यापक दृष्टिकोण दिखाई दिया। जन स्वास्थ्य, प्राकृतिक खेती, सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक मूल्यों को मजबूत करने की ये पहल प्रदेश में जागरूकता और जन भागीदारी को नई दिशा देने की कोशिश के रूप में सामने आई। ब्यूरो रिपोर्ट, CM24 भोपाल।